वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहृतयोगचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीतपरागपुञ्जम् श्री सीतारामाभ्यां नमः। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कथा कुंज परिवार में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम जिस विषय को लेकर के यहाँ पर प्रस्तुत हुए हैं वह विषय है भगवान आद्य गुरु शंकराचार्य जी का। उनका जीवन कैसा रहा, इतनी छोटी अल्पावस्था में उन्होंने कौन कौन से ऐसे कार्य किए और वह कौन थे, यहाँ पर इस विषय को हम जानेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो सज्जनों, भगवान आद्य गुरु शंकराचार्य का जो जन्म हुआ वह वैशाख शुक्ल पंचमी 788 ईस्वी में भगवान शंकराचार्य जी का जन्म हुआ, जो कि केरल के कलादी नामक ग्राम में हुआ। और यह जो कलादी नामक ग्राम था, इसके ही निकट बहने वाली एक पूर्णा नदी थी। तो कलादी ग्राम पूर्णा नदी के तट पर भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। इनके पिता शिवगुरु और इनकी माता आर्यम्बा थी। और सज्जनों, ये जो जिस परिवार में हुए वह नंबूदरी ब्राह्मण के नाम से, क्योंकि नंबूदरी ब्राह्मण काफी श्रेष्ठ ब्राह्मण दक्षिण की तरफ बताए जाते हैं। जैसे उत्तर भारत की तरफ जैसे सरयू पारायण आदि ब्राह्मण होते हैं, ऐसे नंबूदरी ब्राह्मण दक्षिण की तरफ होते हैं। तो यही भगवान शंकराचार्य जी का जन्म प्राकट्य इसी नंबूदरी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके जन्म के विषय में हमें यह अध्ययन में मिला कि जो इनके जो पिता शिवगुरु थे, इन्होंने बड़ी भयंकर कठोर तपस्या कर करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया। और भगवान शंकर ने इनको स्वप्न में आकर के पुत्र होने का इनको वरदान दिया, परंतु साथ में उन्होंने यह भी बताया कि बहुत अल्प काल तक आपके यह पुत्र रहेंगे, परंतु इसी अल्प काल में ही यह ऐसे ऐसे कार्यों करेंगे, इससे यह बड़ी ख्याति प्राप्त करेंगे। आगे जाकर के भगवान शंकराचार्य जब 8 वर्ष के हुए, तो 8 वर्ष के होकर के इनके मन में बड़ी वैराग्य की उत्कंठा जगी कि अब मुझे संन्यास ले लेना चाहिए। परंतु ये माता के बड़े मातृभक्त थे, माता से आज्ञा लेनी चाहिए, परंतु माता ने मना कर दिया, क्योंकि कौन चाहेगा कि मेरा पुत्र संन्यास ले। तो भगवान की माता ने मना कर दिया। अब मना करने के बाद हुआ क्या कि भगवान जो शंकराचार्य थे, ये एक बार पूर्णा नदी के तट पर गए थे। पूर्णा नदी के तट पर जाकर के इन्होंने स्नान किया और स्नान कर करके इनके पांव को मगरमच्छ ने पकड़ लिया। मगरमच्छ को पकड़ करके यह चिल्लाए, परंतु मगरमच्छ ने छोड़ा नहीं। वहीं पर तट पे ही इनकी माता भी थी। तो आज यह शंकराचार्य अपनी माता से कहते हैं कि माँ, यदि आज आपने मुझे संन्यास लेने की आज्ञा दे दी तो यह मगरमच्छ मुझे छोड़ देगा। अब पुत्र मोह के कारण माता आर्यम्बा कुछ कर न सकी। उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, आप संन्यास ले लो। तो भैया ऐसी कृपा हुई भगवान की कि उस मगरमच्छ ने भी इनको तत्काल ही छोड़ दिया और इन्होंने फिर संन्यास ग्रहण कर लिया। संन्यास ग्रहण कर करके इन्होंने कठिन तपस्या भी की है और बड़े यह मातृभक्त थे। एक बार क्या हुआ कि इनके जो गांव कलादी गांव से जो पूर्णा नदी थी वह थोड़ा सा दूर थी और माता इनकी वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई थी। तो माता रोज स्नान करने जाती, तो इनके मन में विचार आया कि देखो, मेरी माँ रोज नदी पर जाती है स्नान करने के लिए और मेरी माँ थक जाती है, क्यों ना मैं इस नदी की धारा को इधर को ही मोड़ दूं। तो ऐसा मन में संकल्प करके इन्होंने अपने तपोबल के द्वारा उस पूर्णा नदी की धारा को अपने माता के ही निकट उन्होंने उस धारा को मोड़ करके रख दिया। तो इतने बड़े तपोबल इनके अंदर था और इतने बड़े यह मातृभक्त भी थे। और जब इनकी माता ने इनको संन्यास दिया था तो इन्होंने माता से एक वचन कहा था कि माँ, जब आपका अंतिम समय रहेगा तो माँ, मैं आपके निकट रहूंगा। तो उसी वचन को यह माता के प्रति इतने मातृभक्त थे, अपने संकल्प के प्रति इतने दृढ़ थे कि जब इनकी माता का अंतिम समय था तो यह अपनी माता के सन्निकट थे। जब भगवान शंकराचार्य का जन्म हुआ था, प्राकट्य हुआ था, उस समय पर 808वीं जो सदी थी, उसमें अत्यंत पाखंड इस धराधाम में फैले हुए थे। मतांतर, कोई अपने अपने मतांतर से चल रहा था, किसी में किसी प्रकार की कोई मत था तो उसी हिसाब से चलता था। तो भगवान शंकराचार्य का जन्म उसी समय पे हुआ था। तो इसी मतांतरों का खंडन करने के लिए, जो पाखंड फैला था उसको मिटाने के लिए भगवान शंकराचार्य ने पूरे भारत की उस समय
परिक्रमा की थी, भ्रमण किया था, भ्रमण काल में ही इन्होंने जो अद्वैत वेदांत था उसको पूरे भारत में ही नहीं अपितु पूरे संसार में उस अद्वैत वेदांत को फैलाया था। उसके लिए इन्होंने क्या क्या किए, जहां जहां इनको शास्त्रार्थ के लिए मिलता, कोई लोग वैसे ही मान जाते तो उनको वैसे ही मना लेते, परंतु जो लोग अत्यंत विद्वान अपने आप को समझते थे और बड़ा पाखंड फैलाते थे तो उनके पाखंड को मिटाने के लिए इन्होंने उनके साथ शास्त्रार्थ किया, और शास्त्रार्थ कर करके उनको जब परास्त कर देते तो वो लोग समझ जाते कि हम गलत मार्ग में हैं या फिर हम ऐसा पाखंड जबरदस्ती फैला रहे हैं। तो उसी क्रम में आप लोगों ने भगवान शंकराचार्य और मंडन मिश्र नाम के विद्वान हुए, उनके बीच का आपने शास्त्रार्थ का श्रवण किया ही होगा। तो इसी क्रम में यह जब भारत भ्रमण कर रहे थे, इसी क्रम में इन्होंने शंकराचार्य जी ने मंडन मिश्र जी को शास्त्रार्थ में परास्त किया था। और परास्त करने के बाद इन्होंने क्या किया, वो इनके शिष्य बने और उनका नाम हुआ है सुरेश्वराचार्य। जब इन्होंने 4 पीठों की स्थापना की चारों दिशाओं में, तो उनमें एक के आचार्य, एक के जो उनके बाद के जो उत्तराधिकारी बने, और वहां पर सुरेश्वराचार्य जी बैठे हैं जो कि मंडन मिश्र थे। संन्यास के बाद वह सुरेश्वरा नाम से प्रचलित हुए हैं। सनातन धर्म में उसमें जितना आडंबर, जितना पाखंड फैला था, उस सबको एक सूत्र में पिरो करके इन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया है और चारों दिशाओं में जाकर के इन्होंने 4 पीठों की स्थापना की, जैसे आज हम 4 पीठों के नाम से जानते हैं। 4 पीठों की स्थापना इन्होंने 4 वेदों की रक्षा के लिए की। उत्तर में इन्होंने ज्योतिष पीठ की स्थापना की जो कि बद्रीनाथ के निकट जोशीमठ में पड़ता है। दक्षिण में इन्होंने श्रृंगेरी पीठ की स्थापना की जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। और पश्चिम में इन्होंने द्वारिका पीठ की स्थापना की जो गुजरात में पड़ता है। और पूर्व में इन्होंने पुरी पीठ की स्थापना की। ये चारों पीठ जो वर्तमान समय में भी इनके आचार्य हैं, जिनको शंकराचार्य रूप में हम जानते हैं। भगवान शंकराचार्य इस धराधाम में तो लगभग 32 वर्ष तक रहे, क्योंकि 788 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। तो इनका महाप्रयाण 32 वर्ष की आयु में सन 820 ईस्वी में इनका महाप्रयाण हुआ था। अर्थात यह धराधाम को छोड़ करके अपने नित्य लोक भगवान शंकर के रूप में स्थित हो गए थे। तो भगवान शंकराचार्य ने अपने अल्पकाल में ही हम जीवों के उद्धार के लिए अनेक स्तोत्रों की, अनेक जो हमारे 108 उपनिषद हैं उनमें 10 उपनिषद प्रमुख हैं जिन पर इन्होंने भाष्य लिखा, और भी ऐसे कई सारे इन्होंने स्तोत्रों की रचना की है। भगवान शंकराचार्य ने ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखा है, भगवत गीता पर भाष्य लिखा है, और हमने पहले भी बताया कि जो उपनिषद हैं, उपनिषदों में जो प्रमुख 10 उपनिषद हैं, जिनको 10 प्रमुख उपनिषदों के नाम से जाना जाता है, ईशिकेन कट प्रश्न मुंडमांडुक्यतिराह ऐतरेयम च छांदोग्यम आरण्यकम तथा। यह इन्होंने 10 उपनिषदों पर महाभाष्य लिखा है। और इसके बाद भी बड़े ही सुंदर, जिनका भाव अत्यंत ही सुंदर है, ऐसे स्तोत्रों की भी इन्होंने रचना कर रखी है। अनेक ग्रंथों की भी रचना की, जैसे विवेक चूड़ामणि, आत्मबोध, तत्वबोध आदि ग्रंथों की भी रचना कर रखी है। और साथ में ही अनेक स्तोत्रों की भी इन्होंने रचना कर रखी है। सौंदर्य लहरी, कनकधारा स्तोत्र, मोह मुद्गर, और साथ में इन्होंने निर्वाण षटकम की भी रचना कर रखी है। भवानी अष्टकम आदि इन्होंने अनेक स्तोत्रों की रचना कर रखी है, जिनका भाव अत्यंत ही बहुत सुंदर भाव है इनका, और बहुत मार्मिक इनका रहस्य भी है। आज हमने भगवान शंकराचार्य के जीवन के विषय में जाना, और साथ में यह भी जानते चलिए कि भगवान शंकराचार्य के 4 शिष्य हुए। 4 शिष्यों को ही इन्होंने अपने 4 पीठों पर अपना उत्तराधिकारी के रूप में विराजमान किया, और उसके बाद वही परंपरा आज तक वर्तमान तक चली आ रही है। उसमें जो इनके 4 शिष्य हुए, उनमें सबसे पहले इनके शिष्य जो हुए, इनमें पद्मपादाचार्य हुए, जिनको सनंदन नाम से भी जाना जाता है। दूसरे इनके जो शिष्य हुए वह तोटकाचार्य, तीसरे हस्तामलकाचार्य, और चौथे जो मंडन मिश्र ही हुए, उनका नाम सुरेश्वराचार्य पड़ा। तो सज्जनों, आज का यह भगवान शंकराचार्य जी के विषय में हम लोगों ने श्रवण किया। आशा करता हूं आप लोग इससे अवश्य ही लाभान्वित हुए होंगे। सनातन धर्म को एक सूत्र में पिरोने पर, उसके संवर्धन पर जिन्होंने इतना जोर दिया है, उन्होंने कार्य किया है, तो उन भगवान शंकराचार्य के विषय में हमको अवश्य ही जानना चाहिए, और हमें साथ में इनके जो ग्रंथ हैं उनकी भी स्वाध्याय करना चाहिए, उनके विषय में भी जानना चाहिए। तभी हम अपने सनातन धर्म को अच्छे रूप में जान पाएंगे। और इसी के साथ आज का यह प्रसंग यहीं पर विराम करते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय सिया राम।